हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन वसंतीकरण एक निश्चित समय तक कम तापक्रम द्वारा पुष्पन को प्रोत्साहित करना है। तर्क यह अकालिक प्रजनन परिवर्धन को वृद्धि के मौसम में परिपक्वन तक रोक कर रखता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है वसंतीकरण। वसंतीकरण को ही वर्नलाइजेशन भी कहा जाता है। वसंतीकरण या वर्नलाइजेशन क्या होता है इसे हम देखेंगे। वसंतीकरण यह क्या होता है कि जो कुछ पौधे होते हैं उनमें पुष्पन या फूलों का उगना गुणात्मक या मात्रात्मक तौर पर कम तापक्रम में अनावृत होने पर निर्भर करता है। कुछ पौधों में पुष्पन जो है, पुष्पन यानी कि फूलों का खिलना, यह कम तापमान में अनावृत होने पर निर्भर करता है। यानी कम तापमान पर इन पौधों में पुष्पन को प्रेरित किया जा सकता है और इसे ही हम वसंतीकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को वसंतीकरण कहा जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वसंतीकरण अकालिक प्रजनन परिवर्धन, यह अकालिक प्रजनन परिवर्धन यानी बिना समय की प्रजनन वृद्धि या प्रजनन परिवर्धन, इसे वृद्धि के मौसम में तब तक रोकता है, इसे वृद्धि के मौसम में तब तक रोकता है, यह इसे वृद्धि के मौसम में तब तक रोकता है जब तक कि पादप परिपक्व ना हो जाएं। यानी परिपक्व अवस्था में आने तक यह पौधों में अकालिक प्रजनन परिवर्धन यानी बिना समय की प्रजनन परिवर्धन को रोक कर रखता है, ताकि जब पौधे परिपक्व हो जाएं तभी उनमें प्रजनन परिवर्धन हो। ये वसंतीकरण की जो प्रक्रिया होती है यह कम तापमान पर पुष्पन को प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के तौर पर गेहूं, जौ, राई आदि की किस्मों में जैसे जाड़े और वसंत की 2 किस्में मिलती हैं और इनमें कम तापमान पर पुष्पन देखने को मिलता है। तो यदि प्रश्न को देखें, अभिकथन में कहा गया है वसंतीकरण एक निश्चित समय पर कम तापक्रम द्वारा पुष्पन को प्रोत्साहित करना है, यह बिल्कुल सही है। तर्क में कहा गया है यह अकालिक प्रजनन परिवर्धन को वृद्धि के मौसम में परिपक्वन तक रोक कर रखता है, तो तर्क भी बिल्कुल सही है। यानी इस प्रश्न में अभिकथन व तर्क दोनों सही हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।